We are going to start with the revision of chapter number 11, that is marketing. अब हम लोग ये चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 5 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 5 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। क्या बात करते हैं? फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। उससे पहले हम लोग करेंगे एक और पार्ट है, दैट इज मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। कंसेप्ट अंदर अंदर उसके अंदर क्या डेफिनेशन है, मार्केट होता क्या है, मार्केटिंग होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो करेगा। फिर उसके बाद फीचर्स, फिर उसके बाद हम लोग करेगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, नंबर 3। ठीक है। नंबर 4 क्या है? हम लोग करेगा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, हाँ ठीक है, प्राइस मिक्स, सब इसी में आता है। तो ये सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स का। फिर फिफ्थ जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। उसमें मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में आएगा। देन वी हैव प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये हम कितना बार देखा है कि ये एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, कंसेप्ट के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। सो हम लोग ये सब अच्छे से डिटेल्स में करेगा। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड मार्केट। मार्केट एक्चुअली क्या होता है? अगर हम लोग कहीं निकलते हैं, हम लोग वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, तो हम लोग कितना बार बोलते हैं ना, वी आर गोइंग फॉर मार्केटिंग। ठीक है, हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो वर्ड मार्केटिंग कहाँ है? मतलब मार्केटिंग होता क्या है? मार्केट वो जगह है। पहला बात तो मार्केट क्या है? मार्केट वो जगह है जहाँ पे हम लोग, वी द बायर्स एंड द सेलर्स, वी एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। और वो प्रोसेस जो बाइंग एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मार्केटिंग। मार्केटिंग बोलते हैं। सो द मीनिंग ऑफ मार्केट इज, the word meaning market is, the term market refers to the place। क्या बोला? मार्केट क्या है? प्लेस। एग्जाम में एमसीक्यू पूछा, व्हाट डू मीन बाय मार्केट, याद रखना मार्केट और मार्केटिंग इज डिफरेंट। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, मार्केट इज अ प्लेस। तो वर्ड प्लेस आया वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब किस टाइप का ट्रांजैक्शन? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन। Okay, so the term market has been derived from the Latin word marketus, which means to trade। ये MCQ में भी पूछ सकते हैं, छोटा MCQ जैसे आया one word का कि what do you mean by the term market, और इसका वो कहाँ से आया है? from a Latin word that is known as marketus, और इसका मतलब क्या होता है? to trade। trade मतलब buying and selling। ठीक है। so और marketing क्या है? marketing is an activity where एक्टिविटी। हाँ, और also marketing, हाँ हाँ Exchange goods and services is known as marketing. Very good. Or one more thing, marketing, please note it down. Marketing is a social process. Marketing is a social process. Why marketing is a social process? हम कितना बार बोला है? Word social सुनने से दिमाग में क्या word आना चाहिए? Marketing. Society. Society. I'm talking about the society. Word social सुनते क्या word आना चाहिए? Society. ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आज हम लोग गुड्स, अगर कोई सेलर है वो गुड्स सर्विसेज बेच रहा है, ठीक है, तो वो सारा पब्लिक के लिए ही है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा पब्लिक को लेना है नहीं लेना, पर है तो पूरा सोसाइटी के लिए ना, या कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी। सर्टेन हो सकता है कि या अच्छा ये पर्टिकुलर ये सोसाइटी के लिए, बट मार्केटिंग में क्या होता है? मतलब लार्ज रेंज में बात करें तो इट इज अ सोशल प्रोसेस वेयर द बायर एंड द सेलर एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ सर्टेन वैल्यू। एक वैल्यू होता है ना, जैसे मनी। हाँ। सो मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है। और मार्केट क्या? इट इज अ प्लेस। ना व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट? व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट? मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? इसके अंदर जितना भी बायर्स और सेलर्स, ठीक है, जितना भी बायर्स और सेलर्स है, वो सबका काम यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्या है? बायर्स और सेलर्स का जो भी काम है वो इन्वॉल्व है। जैसे बायर का काम क्या होता है? खरीदना, अच्छे से देख पड़ताल करके खरीदना, ये होता है ना। और सेलर का काम क्या होता है? कस्टमर का नीड्स और उसके वांट्स के हिसाब से उन लोग को डिलीवर करना गुड्स, उन लोग को गुड्स पहुंचाना। ठीक है। सो होल्ड अ मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड अ की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट एंड delivering the desired satisfaction more efficiently and effectively by competitors। मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट एज अ लार्ज, जैसे ह्यूज बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंपनी, एक फर्म क्या करेगा, किसका नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा? जो उसका कस्टमर, मतलब कस्टमर का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। वर्ड टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई क्रीम है, बेबी क्रीम है, तो जॉनसन इज अ बेबी प्रोडक्ट। ठीक है। तो जॉनसन क्या है? क्या वो सबको टारगेट कर रहे हैं कि नहीं? किसको टारगेट कर रहे हैं? जो छोटा बच्चा है उसको टारगेट कर रहे हैं कि नहीं? जो न्यूबॉर्न बेबीज है उसको टारगेट कर रहे हैं? सबके लिए तो नहीं है। तो टारगेट मार्केट
जॉनसन के लिए कौन सा हो गया, कौन हो गया, न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबीज। तो वो टारगेट मार्केट है, उन लोग को टारगेट करे, या फिर जो मदर्स है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी तो खरीदेगा नहीं आके, तो मेनली टारगेट कौन है, तो मदर्स है छोटा बच्चा का। सो टारगेट मार्केट वो लोग है। तो उन लोग का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो वो लोग का नीड्स और वांट्स क्या होगा कि मेरा बेबी को ऐसा प्रोडक्ट यूज, मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट यूज करे जो उसका बेबी के लिए हार्मफुल ना हो, है कि नहीं। सो ये हाँ होता जी। है नीड्स और वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए और अलग अलग कंपनीज के अपना अपना टारगेट मार्केट होता है, ठीक है। पर डिलीवरिंग द, और उन लोग को वो ऐसा प्रोडक्ट दे जो उस लोग को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फैक्शन दे, यूटिलिटी दे, ठीक है। वर्ड यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वर्ड समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब तीनों समझ में आया, मार्केट, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। सो हम लोग का पहला पार्ट ओवर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट, ठीक है। मार्केट, मार्केटिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व था। अब वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। क्या किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कि मैंने मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज है, हम लोग क्या क्या करता है मार्केटिंग के अंदर, मतलब कैसा दिखता है मेरा मार्केटिंग, होता क्या है इसमें, तो हम लोग वो बात करने वाले हैं। तो देयर आर 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। पहला हम अभी बात किया कि जो एक एंटरप्राइज है, कोई भी फर्म है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो नीड्स और उसको कैसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं, उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं। सो मतलब कितना बार तो प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटरप्राइज नीड्स और वांट्स ही सॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल उसको यूनिक बनना है, तो उससे पहले, यूनिक बनने से पहले उसको एटलीस्ट नीड्स और वांट्स तो कस्टमर का सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। हाँ दीदी। तो मेन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट। तो इसका मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है, नीड और वांट को सेटिस्फाई करना कस्टमर्स का, ठीक है। सो अ नीड इज अ स्टेट ऑफ deprivation और अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। सो अ नीड, हम लोग का नीड क्या होता है, नीड मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, मतलब वो चीज जरूरत, ठीक है। हाँ, तो नीड क्या है, हम एकदम लोग का बेसिक एसेंशियल है, नेसेसिटी होता है, बेसिक वो नीड नेसेसिटी। होता है। हम्म। वो मतलब हम लोग का बेसिक नेसेसिटीज जो होता है, जो हम लोग को चाहिए, वो नीड्स होता है। और वांट्स जो मतलब जिसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं एटलीस्ट। हाँ, वी कैन सर्वाइव विदाउट इट, ठीक है। सो नीड्स आर द बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। सो ये एटलीस्ट नीड्स और वांट्स से सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट में ऑफर करना भी जरूरत है कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट तो ठीक है वो बना भी ले, प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया, मतलब प्रोडक्ट बना भी लिया, तब उसको लॉन्च करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। और उसको लॉन्च करने के लिए वो क्या करेगा, ठीक है, वो अलग अलग फीचर्स में सेग्रीगेट करेगा, जैसे अकॉर्डिंग टू द साइज हो सकता है, क्वालिटी का बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। कितना बार हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द साइज है ना, 50 ml होता है, 100 ml होता है, 250 ml होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द साइज या फिर क्वालिटी के बेसिस पे भी होता है, अगर ज्यादा क्वालिटी है तो रेंज ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से भी होता है। तो मार्केट में तुम कैसे ऑफर करें, तो दैट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। फिर है कस्टमर वैल्यू। तुम जो प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हो विद द बायर, ठीक है, तुम जो एक्सचेंज करे, वो तुम कोई वैल्यू पे एक्सचेंज करेगा, है कि नहीं, कस्टमर उसके लिए हाँ कुछ वैल्यू पे। तो वो ऐसा होना चाहिए कि कोई वैल्यू तो होना चाहिए इस प्रोडक्ट का, तुम जो प्रोडक्ट किसको दे रहे हैं, कस्टमर को जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, वो समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है। फिर है एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये लास्ट फीचर है एक्सचेंज मैकेनिज्म। हम लोग अभी बात किया कि मार्केटिंग में क्या होता है, द मेन इट इज अ सोशल प्रोसेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स होते हैं, तो वही एक्सचेंज मैकेनिज्म का बात हुई। तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। मार्केटिंग कैसे होता है, मार्केटिंग ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट वो बहुत सारा बायर्स है, सेलर ही नहीं है बेचने वाला, या फिर सेलर्स है बायर्स नहीं, तो फिर कैसे मार्केटिंग कैसे होगा, मार्केटिंग तो तब होगा ना जब दोनों का होना बहुत जरूरी है। कौन दोनों का, बायर्स और सेलर्स दोनों का। ठीक है। अच्छा, दोनों बायर सेलर्स भी है पर कोई सामान ही नहीं है बेचने का, तो चलेगा क्या। नहीं दीदी। और अगर सामान है भी, कोई वैल्यू का नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी बाजार में अगर पुराना 500,000 का नोट बिक रहा है, ठीक है, कोई लेगा क्या उसको, नहीं दीदी। ठीक है। और ये आप बिना बात किए बायर सेलर कैसे खरीदेगा, तो कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है, हाँ। ठीक है। और इम्पोर्टेंटली ये होना जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेलर बायर को फोर्स करे कि नहीं आप लो ही मेरा पैसा। फ्रीडम होना चाहिए किसके पास, बायर के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो चाहे क्या कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते, और चाहे तो
रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों पार्टी का विलिंगनेस होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी का वो होना चाहिए कि आपस में कि हाँ हम लोग दोनों चाह रहे हैं कि हम लोग इस ट्रांजेक्शन में एंटर करें, ठीक है। हाँ दीदी। तो ये आधा बेसिक कंडीशंस है एक्सचेंज करने के लिए। नंबर वन, व्हाट इज द बेसिक चीज होना चाहिए सबसे पहले, तो क्या कौन दो को होना तो चाहिए? नीड्स एंड वांट्स को वो लोग एनालाइज करते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स क्या स्टार्टिंग से? हाँ स्टार्टिंग ओके से वही पूछा ना। हाँ, नहीं हम पूछा था एक्सचेंज मैकेनिज्म में सबसे पहला कंडीशन क्या है। नहीं कोई बात नहीं है, अगर तुम स्टार्ट किया द फीचर्स तो बोलो व्हाट आर द फीचर्स। नंबर वन। मतलब सबसे पहले तो वो लोग कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हाँ। द सेलर्स। हम्म। उसके बाद दे क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, क्योंकि हम हम्म। लोग जैसे बात किया कि बस बायर्स और सेलर्स होने से नहीं होगा, प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए, गुड या सर्विस। और जो गुड्स और सर्विस होगा हम लोग का वो भी ऑफ अ वैल्यू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर तो वो बिकेगा ही नहीं। तो वो कस्टमर वैल्यू वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है हम मछली लोग का हाँ। एक्सचेंज नंबर फोर इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। हम्म। वही और इसमें हम लोग यही बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मतलब एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस, ये एट अ वैल्यू होना चाहिए। इसका कोई वैल्यू होना चाहिए ताकि, और उस वैल्यू पे मतलब बोथ द बायर एंड द सेलर शुड अग्री टू हम्म। एंटर कंटिन्यू इनटू द विद द ट्रांजैक्शन। एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला तो ये कि बायर और सेलर का दोनों पार्टी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ और ऑफरिंग होना चाहिए, और कैसा हाँ, ऑफरिंग होना सब चाहिए? वैल्यू ऑफरिंग होना चाहिए, वैल्यू। ठीक है। हाँ और कैसे आपस में होना चाहिए? कम्युनिकेशन भी होना बहुत जरूरी है, और फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर भी होना चाहिए, ठीक है। और पार्टीज का दोनों का विलिंगनेस होना चाहिए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज कि कौन सा कंडीशंस है, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाई फॉर एन एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो सारा कंडीशंस यहाँ पे है, ठीक है। With the process of marketing works through the exchange mechanism. Exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone, offering the same by giving something in return. In return चाहे हो सकता है मनी हो, ठीक है। सो कोई दूसरा मोड भी हो सकता है, जैसा ऑनलाइन मोड से भी दे रहा है, ठीक है। फिर कुछ अदर मोड भी जरूरी नहीं है मनी हो, मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए। तुम जो रिटर्न में भी दे रहा है, कंसिडरेशन जो भी दे रहा है, वो समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ठीक है दीदी। फिर हम लोग वी विल टॉक अबाउट व्हाट कैन बी मार्केटेड। क्या चीज है जो मार्केट हो सकता है, क्या क्या चीज है जो मार्केट हो सकता है। सो दीज मतलब ये हो गया हम लोग का थर्ड कंसेप्ट, व्हाट कैन बी मार्केटेड। सो क्या क्या चीज मार्केट हो सकता है? फिजिकल प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रोडक्ट है उसको मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कोई सर्विसेज है उसको हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचिंग सर्विसेज आप दे रहा है, तो वो अपना हाँ वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, मतलब वो मार्केट कर सकते हैं, वो उसे लोग तक पहुंचा सकते हैं और वो उसे इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। देन आइडियाज, लोग कितना कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, लोग आइडियाज शेयर करता है कि आप ऐसा, फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर, हाँ जैसे इंटीरियर सपोज फॉर एग्जाम्पल you have a friend, ठीक है, who knows interior designing very well. So she share your ideas, मतलब अपना आइडियाज वो शेयर किया, she shares her idea कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट she charges the certain amount, तुम उसको अपना खुशी से भी you have given her some amount, ठीक है। So that can also be marketed. द क्या हुआ ना यहाँ पे एक वही हो गया ना कि she share her ideas। कितना सारा ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे आइडियाज पे बेसिस पे तुम बस उसको पैसा देता है, ठीक है। सो पर्सन कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी स्टार, फिल्म स्टार्स है, उन लोगों को देखो ना, उन लोग को भी तो मतलब मार्केट किया जाता है ना, देखो है कि नहीं। सो पर्सन कैन ऑल्सो बी मार्केट। यहाँ पे पैलेस नहीं होगा, इट इज प्लेस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा जगह खुला है तो प्लेस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। फिर एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, ठीक है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लोग तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मार्केटिंग हो सकता है काइंड ऑफ। फिर कोई इवेंट्स है, कोई इवेंट होने वाला है, कोई फंक्शंस होने वाला है सर्टेन, सो वो इवेंट के बारे में भी मार्केट हो सकता है। प्रॉपर्टीज के बारे में मार्केटिंग हो सकता है। कोई कितना बार देखते हैं ना कि किसी को हाउस रेंट पे चाहिए है या फिर हाउस चाहिए है, तो वो प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। ऑल्सो इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। इंफॉर्मेशन भी मार्केटिंग हो सकता है, कोई काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंसान को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जैसे हो सकता है ना गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है इस चीज के बारे में, तो उसके लिए चार्ज कर रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। और ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केटिंग
मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी मार्केटिंग होता है, कितना बार देखते हैं ना कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन खुला है उसके बारे में मार्केटिंग हो रहा है, जैसे एबीसी लिमिटेड, उसके बारे में मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट कैन बी मार्केटेड, फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन, प्लेस, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, इवेंट, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मार्केटर होता कौन है, हु इज अ मार्केटर? मार्केटर वो पर्सन है, who takes more efforts in identifying the needs of the consumer, offer the product or service and persuade them to buy the product in the process of exchange. मार्केटर होता कौन है? मार्केटर वो होता है जो नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है। किसका नीड्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है? कस्टमर का, कंज्यूमर्स का नीड्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है, और उन लोग को परसुएड करता है, मतलब उन लोग को कन्विंस करता है कि आप, फोर्स नहीं करता, दे कन्विंस या मतलब परसुएट करता है टू बाय दी प्रोडक्ट, ठीक है। फिर सेलर्स एज मार्केटर, ठीक है, आर द प्रोवाइडर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, दे मेक्स अवेलेबल। जरूरी नहीं है हमेशा सेलर्स ही मार्केटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैन्युफैक्चरर है वो भी मार्केटर है, वो वही तो कंज्यूमर का नीड्स और वांट को सेटिस्फाई किया, पर बेच कौन रहा है? सेलर। जरूरी थोड़ी जो मैन्युफैक्चरर है वही बेच रहा होता है, नहीं ना। तो छोटा मोटा दुकान, जो तुम दुकान में जाता है खरीदने के लिए कुछ भी, तो क्या वो बनाया होता है क्या वो सामान को? जरूरी तो नहीं है, वो कहीं से खरीदा हुआ, तो मैंने मैन्युफैक्चर भी तो मार्केटर हो सकता है ना। तो सिर्फ सेलर मार्केटर नहीं होता है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों की, सेलर ही मार्केटर होता है, नहीं, जरूरी नहीं है। कौन मार्केटर हो सकता है? वो लोग जो कस्टमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करे। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर भी तो कंज्यूमर का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश किया कि नहीं किया ना? हाँ दीदी। ठीक है, वो लोग तक गुड्स पहुंचाया कि नहीं? सो दे आर ऑल्सो दी मार्केटर। और सेलर्स एज मार्केटर आर द प्रोवाइडर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सेलर का बस काम क्या है? वो कस्टमर का बस नीड्स को एक काइंड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मतलब सेटिस्फाई कर, वो लोग तक पहुंचा रहे, ठीक है, एक जरिया है पहुंचाने का। तो दे मेक अवेलेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑफर देम टू कस्टमर्स विद एन इंटेंशन ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। तो उन लोग का मेन एम क्या होता है कि बस उन लोग का इंटेंशन होता है कि कंज्यूमर का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। So, they can be divided into good marketers, ठीक है। There are various types of marketer. Goods का marketer मतलब जरूरी थोड़ी ना कि सारा खाली जितना भी चीज का एक्सचेंज होता है, we are talking about both goods and services, दोनों चीज का मार्केटिंग होता है कि नहीं? हाँ, तो गुड्स मार्केटर मतलब जहाँ पे हम लोग फिजिकली गुड्स खरीद रहा होता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो गुड्स कितना हम लोग देखते हैं ना, HU लिखा हुआ रहता है, H लिखा हुआ रहता है, ठीक है, हिंदुस्तान। तो कितना सारा हम लोग खाने का प्रोडक्ट्स में देखते हैं यूजुअली, ठीक है, सोप वगैरह में देखता है, ठीक है, वी हैव सोप। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वो क्या करते हैं, गुड्स खरीद देते हैं। सर्विसेज जैसे हो गया इंडियन एयरलाइंस, जैसे हम लोग का था किंगफिशर एयरलाइंस, वो क्या कर रहा था, इंडिगो, अभी जो है इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है, ये सब क्या है, ये लोग क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। वो लोग थोड़ी ना प्लेन को बेच रहा है, प्लेन बेच रहा है नहीं ना, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज, और याद रखना इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, experience are not included in the definition of services. What is not included? Experience. Experience एक सर्विस नहीं है। एक्सपीरियंस जैसे सच एज वॉल्ट डिज्नी, वो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंसेस बताते हैं। लेकिन जैसे डिस्कवरी चैनल तुम खोलते तो दे शेयर योर, मतलब दे शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस, है कि नहीं? So experiences are not services. वो लोग क्या कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे? No, they are not providing any services. So there are three. It can be marketer can be divided into three parts. That is goods का marketer हो गया. Then we have service का marketer. Then we have the experience marketer. ठीक है, बात समझ आया? ठीक है। एक्सपीरियंस का मार्केटिंग हो सकता है या तो प्लेस का मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है। So marketing activities are the activities carried on by the marketers to facilitate exchange of goods and services between the producers and the consumers. Okay, मतलब मार्केटिंग एग्जैक्टली होता है क्या? वो एक्टिविटी जहाँ पे एक्सचेंज होता है, किसके बीच में एक्सचेंज होता है? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जितने मैन्युफैक्चरर, ठीक है, अल्टीमेटली कंज्यूमर जिस तक पहुंच रहा है, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, वी टॉक्ड अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सो इसका बस इतना याद रखना कि मार्केटिंग मैनेजमेंट
अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो वर्ड मैनेजमेंट, जब अगर वर्ड आता है वर्ड मैनेजमेंट, तो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो जाती है कि हर चीज को प्रॉपर वे में मैनेज करना, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, गोल को अचीव करना। सबसे हाँ इंपॉर्टेंटली क्या है, गोल को अचीव करना। तो अभी हमने फीचर्स के बात तो किया है, तो उन लोग का फीचर्स ही तो उन लोग का गोल है ना, कि नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, मार्केट ऑफरिंग करना, ठीक है, एक्सचेंज मैकेनिज्म करना, तो ये सब क्या है, डिलीवर करना गुड्स को, तो वो सब क्या है, मार्केटिंग को कैसे मैनेज करे, कैसे प्रॉपर वे में करे, वो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब सब डाल देना, पीओएसडीसी को सब डाल देना, and then the activities related to marketing of goods and services to satisfy the consumer needs and achieve the organizational goals, ठीक है। और एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, फिलिप कॉटलर दिया था, वो बोलता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है। किस चीज का आर्ट और साइंस है? टू of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer of management। मतलब बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे खुद का मार्केट खुद चूज करते हैं, वी आर टारगेटिंग मार्केट, या हम लोग एज अ होल चूज करते हैं। तो जरूरी नहीं एज अ होल चूज करें टारगेट मार्केट, जैसे मैंने जॉनसन का एग्जांपल दिया, तो दे आर टारगेटिंग ओनली द मदर्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। सो क्या है, इट इज आर्ट साइंस, एक आर्ट है, एक साइंस है पहचानने का, चूज करने का, किसको चूज करे, टारगेट मार्केट को चूज करने का, ठीक है। हाँ जी जी। ठीक है, फिर ये हो गया। देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग? सो पहले एक टारगेट मार्केट चूज करना, ठीक है। फिर डिमांड क्रिएशन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर, और कस्टमर के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट से हम लोग प्रोडक्ट को बनाना। अगर हम लोग वो प्रोडक्ट बना लिया जो कस्टमर को चाहिए नहीं, तो इट विल बी वेस्टफुल, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड के अकॉर्डिंग, उन लोग का नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोडक्ट बनाना चाहिए। एंड क्रिएट, डेवलप एंड कम्युनिकेट सुपीरियर वैल्यूज टू दी कस्टमर्स टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू। मतलब ये बताया कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। तो पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो हम लोग को ये पता लगना पड़ेगा कि हम लोग का अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, मतलब टारगेट मार्केट कौन है। फिर हम लोग वो प्रोडक्ट ऑफर करेगा उन लोग को जो उन लोग को चाहिए। हम पहले वो नहीं डिसाइड करेगा कि लोग को क्या प्रोडक्ट चाहिए, पहले ना लोग डिसाइड करेगा कि कौन लोग है और उन लोग को क्या प्रोडक्ट चाहिए। बात समझ आया? हाँ जी जी, पहले मतलब कि एज ग्रुप में वैसे, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट किस हिसाब का लोग को ज्यादा यूज करेगा, जैसे मतलब बूढ़ा लोग, बच्चा, वैसे उस हिसाब से तो टारगेट मार्केट वाले हम लोग वो करेगा। वेरी गुड। तो पहले हम टारगेट मार्केट देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट, कस्टमर्स के मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट, नीड्स और वांट के हिसाब से हम लोग उन लोग को ऑफर करेगा, ठीक है। कैसे क्रिएट, डेवलप एंड कम्युनिकेट सुपीरियर वैल्यूज टू द कस्टमर टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, टू दी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, एंड दे कम्युनिकेट दीज वैल्यूज टू अदर प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड परसुएड देम टू बाय दी। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई बायर को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, मतलब उसको फॉर अ वैल्यू लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इज फॉर वैल्यू, तो ही और शी विल कम्युनिकेट टू अदर पीपल ऑल्सो। तो ऐसे क्या होता है कि बायर्स अपने आप ही आने लग जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऐसे वर्क करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। फिर मार्केटिंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट तुम लोग का सिलेबस से तो अभी फिलहाल रिमूव्ड है, जिस एक बार ओवरव्यू कर लेना, ठीक है, नथिंग मच। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी। तो वी हैव कम टू दी फोर्थ कैटेगरी ऑफ, मतलब फोर्थ कैटेगरी ऑफ मैनेज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वो क्या है, फोर्थ पार्ट। तो वो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फिलोसॉफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एमसीक्यूज हमेशा पूछता है कि विच टाइप ऑफ कंसेप्ट इट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो कंसेप्ट को जानना, आई विल गिव यू अ हिंट कि कैसे जब क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यूज में, तो कैसे दिमाग लगाना है कि प्रोडक्शन है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो मार्केटिंग कंसेप्ट फिलोसफी मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या किया, मार्केटिंग में जितना भी काम है वो सबको एक कंसेप्ट बना दिया। जैसे मार्केटिंग करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वी प्रोड्यूस, मतलब वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, है कि नहीं। फिर हम लोग प्रोडक्ट बन जाता है, फिर दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। फिर सेलिंग कंसेप्ट कि हम लोग तक कैसे पहुंचाते हैं। देन वी हैव मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब क्या होता है, कस्टमर का नीड्स और वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है। फिर सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है। सो सब मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट समझ में आ गया तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। सो प्रोडक्शन क्या है, सबसे पहला काम प्रोड्यूस करना, मतलब अभी तो प्रोडक्ट बना नहीं है, उससे पहले तक का काम क्या है अभी,
प्रोडक्ट बना नहीं है, इससे पहले तक का काम डिसाइड करना. So the earlier days of the industrial revolution, the number of producers were limited. So the industrialists believed that the consumers are only interested in easily and extensively available goods at an affordable price. तो लोग का पहले का ये कंसेप्ट होता था कि पहले तो ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं था. वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दैट इज बिफोर 1991 के पहले का बात करें. सो बिफोर 1991 लोग का ये थिंकिंग था कि ये थिंकिंग था कि ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है. ठीक है, तो उन लोग का ये था कि लोग ये प्रेफर करेगा, कस्टमर्स लोग ज्यादा अट्रैक्ट तब होगा जब उन लोग को अच्छा सामान सही रेंज में, मतलब अफोर्डेबल रेंज में मिल जाए, मतलब उन लोग के अकॉर्डिंग, उन लोग के रेंज के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल अगर लो इनकम पीपल है तो उन लोग के इनकम के हिसाब से उन लोग को जो सामान चाहिए उन लोग को मिल जाए. ठीक है, सो उन लोग को गुड्स अवेलेबल हो जाए एट दी अफोर्डेबल प्राइसेस. तो प्रोडक्शन कंसेप्ट बात करते हैं बिफोर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. ठीक है, बिफोर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट तो हो गया प्रोडक्शन कंसेप्ट. ठीक है, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या था? विथ पैसेज ऑफ टाइम द सप्लाई इंप्रूव एंड द कस्टमर स्टार्टेड favoring the product that was superior in performance, quality, features. Thus, product improvement become the key to product maximization of a firm. तो पहले फिर प्रोडक्ट क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल अब पहले का बात जब हम लोग कर रहा था तो प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट लोग कैसा प्रेफर कर रहा था? अफोर्डेबल प्राइस. पर अब क्या हो गया है, लोग को सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस में नहीं, ज्यादा दाम भले ही लग जाए लेकिन उन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होता था, अच्छा सुपीरियर परफॉर्मेंस वाला प्रोडक्ट चाहिए होता था, अच्छा फीचर्स वाला प्रोडक्ट चाहिए होता था. मतलब अब टाइम के हिसाब से कस्टमर का नीड्स और वांट्स भी क्या हुआ? चेंज हो गया. ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. प्रोडक्ट कंसेप्ट में वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट. ठीक है, फिर वी हैव द सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट क्या है? मतलब बेचना. अब हम प्रोडक्ट जो बना लिया अब हम कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएगा? सो इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन लीड टू कंपटीशन अमंग द सेलर्स. अब क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया, जैसे बायर्स बढ़ा, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वगैरह सेट होने लगा, तो क्या हुआ? सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स भी बढ़ गया. जैसे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ा तो उन लोग के बीच में क्या होने लग गया? कंपटीशन. ओके, कंपटीशन होने लग गया. फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके फिर क्या हुआ आपस में, मतलब काइंड ऑफ कंपटीशन रह गया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में हम देगा. सो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी alone did not ensure survival as a large number of firms were selling similar products. अब सिर्फ क्वालिटी तक नहीं रह गया, अब लोग उससे ज्यादा भी लोग जाते हैं. जैसे प्राइस को लेके भी उन लोग का होता है कि आजकल लोग का ऐसा भी होगा कि ज्यादा प्राइस होगा तो अच्छा क्वालिटी होगा, ये थिंकिंग भी है. तो सिर्फ क्वालिटी पे नहीं, क्योंकि एक ही तरह का सामान बहुत सारे इंडस्ट्रीज दे रहा था. हर कस्टमर का प्रेफरेंस भी तो अलग होता है ना, कोई किसी पे वो करता है, कोई किसी का. तो हाँ, तो उस टाइम पे इतना लोग के पास इनकम भी नहीं था, तो अब तो फिर भी बहुत है ऐसा, मतलब वी आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम. तो लोग का इनकम के अकॉर्डिंग मे बी और लोग का थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो भी मैटर करता था. So the consumers on their own will not buy any product unless the enterprise take aggressive sales and promotion activities. क्योंकि इतना ज्यादा सेलर्स बढ़ गया था, कंपटीशन बढ़ गया था, तो बाहर को तो क्या है, वो किसी से भी खरीद ले, जहां उसको सस्ता मिलता है या फिर जहां उसको अपने हिसाब से मिलता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है, जो भी इसको जैसे पसंद है वो खरीद लेता था. तो अब बायर्स खुद चल के एंटरप्राइज के पास नहीं आएगा. एंटरप्राइज को कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि वो कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाए. सो दैट इज अ सेलिंग कंसेप्ट. ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? मार्केटिंग बिगिंस विद फाइंडिंग व्हाट द कस्टमर्स वांट, द सैटिस्फाई कस्टमर्स. अब लोग मार्केटिंग इतना पढ़ा, उसमें क्या करते हैं, फंक्शंस में हम लोग फीचर्स में भी पढ़ा कि नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करने का कोशिश होता है. वहाँ वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा. हेलो, हाँ हाँ, अब आ रहे हैं? हाँ आ रहे. We try to satisfy the needs and wants of the customer. हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात. ठीक है, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग द फर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. तो कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है. तो मार्केटिंग देखो, प्रोडक्शन रिलेटेड विद मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक जो भी जितना भी कंसेप्ट है सब प्रोडक्शन कंसेप्ट में आता है. प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. क्या आता है? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. जैसे नया फीचर्स ऐड करना, क्वालिटी के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट. देन सेलिंग कंसेप्ट टॉक्स अबाउट की
अल्टीमेटली कंज्यूमर तक मेरा प्रोडक्ट कैसे जाएगा, कौन चल के नहीं आने वाला, बायर चल के नहीं आने वाला, कौन जाएगा किसके पास, बायर सेलर, सेलर्स को अपना, हाँ वो खुद कम्युनिकेट करके they have to reach the buyers. मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्शन कंसेप्ट बेसिकली क्वांटिटी पे फोकस करता है ना, कि मतलब कि वो लोगों को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो ऐसे मतलब अच्छा कॉस्ट वो लोग कम करने का कोशिश करेगा कि वो लोग को लार्ज स्केल प्रोड्यूस करना है। और प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करते हैं ज्यादा, क्योंकि बायर्स का थिंकिंग है कि भले ही 10 रुपए ज्यादा लग जाए बट अच्छा क्वालिटी का हम लोग लें। एकदम सही बोला। सेलिंग सेलर्स लोग बायर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं थ्रू मार्केट। और मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, कस्टमर नीड को फोकस करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ठीक है, जिसमें सोसाइटी का ध्यान भी रख रहा है, जैसे प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है, so these are social marketing concepts. So under this concept customer satisfaction is supplemented by social welfare. मतलब तुम जितना कस्टमर्स के बारे में सोचेगा, मतलब बेचने के बाद, ठीक है, तुम अगर कस्टमर के बारे में सोचे, दैट इज सोशल वेलफेयर, मतलब ये कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना। हाँ, so a company that adopts a societal concept has to balance the company's profit, consumer satisfaction and society's interest. मतलब सबको देख के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए ही बस सोच रहा है, ना खुद का प्रॉफिट किया, ना कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचा, बस सोचा है कि सोसाइटी का भला हो, तो दैट विल नॉट वर्क। मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चलो ठीक है, पर वो कस्टमर को ढंग से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, और कंपनी को खुद को ही उसका सेल्स नहीं हो रहा, वो लोग को बाकी का फीचर्स तो फॉलो करना ही पड़ता है, प्लस एडिशनल कि वो लोग सोशल का भी वेलफेयर करें, सोसाइटी को भी माइंड और वेरी गुड, प्लस तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सब और कस्टमर नीड रहता है, वो तो होना ही चाहिए। सो दिस आर द कंसेप्ट, समझ में आया सारा कंसेप्ट, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग? So there are various types of functions. There are at least, I think so, 10 functions. कि 10 to मतलब 10 to 12 functions are there of marketing. ठीक है, तो उसको मगअप करने का जरूरत नहीं है, बस हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट देम। तो पहला क्या है, फंक्शंस क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, और नीड्स ऑफ वन को सेटिस्फाई करना है तो लोग के बारे में तो जानना तो पड़ेगा ना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है, जैसे वो लोग का नीड्स वांट्स क्या है, कस्टमर का चॉइस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, तो हम लोग डाटा लेता है फ्रॉम द प्राइमरी डाटा भी और फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस भी, मतलब फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस या फिर सेकेंडरी सोर्सेस। वी नो व्हाट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब हम लोग किसी के थ्रू नहीं लिया, हम लोग को खुद से हम लोग पता किया है, पता चला। सेकेंडरी मतलब कोई मैगजीन में लिखा हुआ है इसके बारे में कि कस्टमर, मतलब हम कहीं सुना है, पढ़ा है, तो दैट आर द सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। फिर मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, अब हम लोग प्लान करेगा अकॉर्डिंगली, जो हम लोग अभी देखा कि इन्फॉर्मेशन गैदर हो गया, ठीक है, अब हम लोग प्लान करेगा कि हम लोग का कैसा प्रोडक्ट बनाना है, हम लोग कैसे अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। सो इफ अ मार्केटर tries to achieve a bigger market share in the country in the next 3 years, then his marketing plan should include various important aspects like plan for increasing level of production. For example, अगर कोई मार्केटर है, उसका प्लानिंग है कि मेरे को और भी बाकी कंट्रीज में अपना यूनिट्स खोलना है, तो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसका जो भी प्लान होगा, मार्केटिंग प्लान होगा, उसमें ये चीज अच्छे से होना चाहिए कि इसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ना चाहिए, तभी तो वो बाकी जगह दे पाएगा ना, है कि नहीं। सो जो वो सोचा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव, उसको मद्देनजर रखते हुए he or she has to plan, मतलब he or she कौन, मतलब जो भी मार्केटर है, हाँ, उसको प्लान करना पड़ेगा, कैसे, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव का भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव को अलग रख के अपना अलग ऑब्जेक्टिव का अलग प्लानिंग चल रहा है, मार्केटिंग का अलग प्लानिंग, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, साथ में अच्छे से दो उसको भी एस्पेक्ट, अच्छा एस्पेक्ट रख के यू हैव टू प्लान, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, अब हम चलो हम प्लानिंग कर लिया, अब प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा, उसको डेवलप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजाइनिंग एंड डेवलप।
डिजाइनिंग मतलब प्रोडक्ट को बना नहीं है प्रोडक्ट, अभी तक हम उसका मतलब डिजाइन अलग यूनिक सोच रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट हम उसमें और चेंजेस लाने का कोशिश करते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इन्वॉल्व्स decision regarding the product to be manufactured and it attributes such as the quality consideration, पैकिंग कैसे होना चाहिए। तो डिजाइनिंग में यूजुअली क्या आता है, मतलब जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में तुम प्रोडक्ट को डिजाइन करके मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट में जैसे टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल डेवलप करना, सपोज एक नॉर्मल सा बॉटल है, ठीक है, तो छोटा बच्चा लोग कैरी करके ले जाता है बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो उन लोग के लिए एक अलग सा देखा ना, मतलब एक स्ट्राइप रहता है ऊपर, मतलब दे हैंग के लिए एक रहता है ना, लोग अपना गला में टांग के लेके जाते हैं। तो यूजुअली हम लोग भी छोटा था तो ऐसे ही करता था, है कि नहीं? हाँ दीदी। So that is product development. So a good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the product. मतलब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट में कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट को एक शेप देगा और फिर क्या होगा, आने वाला टाइम पे इट विल मतलब ग्रो होगा तुम्हारा बिजनेस, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट इज इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, रिफर्स टू द प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्रीडिटरमाइंड मतलब स्पेसिफिकेशन, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो मतलब क्वालिटी रेटेड, जैसे कितना बार आईएसआई मार्क दिखता है, पीसी आईएसआई मार्क ऑन द प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, जैसे और अगर फॉर एग्जांपल फूड्स का है तो VCFSSI मार्क, ठीक है, ठीक है, तो वो मार्क रहता है मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट है उसके ऊपर मार्क रहेगा कि हाँ ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। और ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है, हम लोग ग्रुप्स पे डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी, हाँ बोलो अकॉर्डिंग बोलो। टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब साइज, फीचर, ये सब के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं। या तो प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी का बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, वट एवर इट इज, ठीक है। वी ग्रेडिंग मतलब टू मतलब ग्रेड मतलब अलग अलग ग्रेड के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर देना। स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट का अच्छा मार्क, मतलब अगर जैसे ISI मार्क लग गया तो इसका मतलब क्या, अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे फूड्स वगैरह में FSSI मार्क लग गया तो इसका मतलब क्या, मेरा प्रोडक्ट इज वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। So that is standardization and grading. फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो देयर आर पैकेजिंग, तो पैकेजिंग क्या होता है, देयर आर सर्टेन लेयर्स ऑफ पैकेजिंग। तो पहले होता है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ना प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी एंड देन वी हैव द लास्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग। सो पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग हम लोग क्यों करते हैं, एक प्रोडक्ट को एक अलग डिजाइन देता है, डेवलप करता है। पैकेज होने से मतलब पता चलता है ना कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा मतलब प्रॉपरली पैक्ड रहेगा तो क्या होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा प्रोडक्ट, कोई लीकेज नहीं होगा, स्पॉइलेज नहीं होगा, कोई इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, ठीक है। और ऑल्सो मीन्स मतलब हाँ ये हम लोग को बहुत इजी हो जाता है टू कैरी द प्रोडक्ट, भी बहुत अच्छा फीचर है पैकेजिंग का। अगर पैकेजिंग नहीं होगा, हम लोग अगर ऐसे खुला ओपन भेजेगा तो डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर कैरी करने के लिए मतलब उसका पैकेज नहीं रहेगा तो हम लोग कैरी कैसे करेगा, सो इसके लिए पैकेजिंग होता है। एंड देयर आर सर्टेन लेयर्स ऑफ पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब सबसे पहला जो लेयर लगता है दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग, उसके ऊपर जो पैकेट लगेगा दैट इज द सेकेंडरी, एंड देन लास्ट में जैसे हम डिब्बा में डाल के इसको बेच रहे हैं, सर्टेन पैकेट बड़ा बड़ा डिब्बा में डाल के हम सेल कर रहे हैं, तो दैट इज द लास्ट लेयर ऑफ द पैकेजिंग, ठीक है। देन व्हाट इज लेबलिंग, लेबलिंग मतलब जो हम पैकेजिंग किया है, पैकेज किया है, उस पैकेजिंग के ऊपर सर्टेन डिस्क्रिप्शन देना है अबाउट माय प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें मेरा क्या क्या सबसे मेन स्पेसिफिकली लेबलिंग क्यों किया जाता है कि मैं पता चले कि कौन सा ब्रांड है, ठीक है। अगर तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अगर प्लेन है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली पैकेजिंग किया हुआ है, लेबलिंग नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड को बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी जैसे यहाँ पे लेस वगैरह है, तो लेस में जैसे अगर लेस नहीं लिखा होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा सा लेबलिंग हो, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन लोग तक पहुंचाता है, लोग को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जैसे कितना बार लेबलिंग में यू विल सी द इंस्ट्रक्शंस आल्सो, ठीक है। और कितना बार दिया हुआ रहता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, फैट्स कितना है, तो सर्टेन डिस्क्रिप्शन और प्राइस भी मेंशन रहता है, ठीक है। सो लेबलिंग इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर नाम देना अपना कंपनी, अपना जो भी तुम्हारा कंपनी है, जो भी तुम सामान बेच रहे प्रोडक्ट को नाम देना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ब्रांडिंग। सो एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है ब्रांड मार्क, एक होता है ट्रेड मार्क, है कि नहीं? सो ये सब हम लोग पहले भी क्लियर कर चुका है। सो इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोट्स इट सी। तो अगर हम प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, लोग तक मतलब अगर प्रॉपर ब्रांडिंग, मेरा प्रॉपर नाम है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, कोको कोला है, देयर सर्टेन नेम, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया इज अ ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, वेदर ईच प्रोडक्ट विल हैव अ सेपरेट ब्रांड नेम और द सेम ब्रांड नेम टू बी यूज फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या मेरा फॉर एग्जाम्पल जैसे नेस्ले है, नेस्ले का क्या अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग नाम है कि नहीं? जैसे मैगी है, देन वी हैव किटकैट, मिल्की बार, ठीक है। सब चॉकलेट में भी अलग अलग नाम है, जैसे कैडबरी, तो कैडबरी हैव डेयरी मिल्क, मतलब उसका भी अलग अलग नाम है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कंपनी के ऊपर कि वो अपना ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कैसे करे, कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नाम रखे, कि सारा प्रोडक्ट के लिए एक ही ब्रांड नेम रखे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। ओके, तो व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्रांडिंग, जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सो ब्रांडिंग को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 4 पार्ट। 4 पार्ट में। तो दैट इज ब्रांड, फिर ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। क्या? ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। सो ब्रांड मतलब तुम्हारा कंपनी का मतलब तुम्हारा कंपनी का नाम क्या एग्जैक्टली जैसे नेस्ले, नेस्ले इज अ ब्रांड, नेस्ले इज अ ब्रांड, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है? मतलब तुम्हारा अलग अलग प्रोडक्ट का नाम क्या है, जैसे मैगी, ठीक है, किटकैट, तो दैट इज अ ब्रांड नेम, ठीक है। फिर व्हाट इज ब्रांड मार्क? ब्रांड मार्क मान लोगो, हाँ लोगो क्या है? दैट इज अ मार्क, ब्रांड मार्क ना, ब्रांड का मार्क क्या है, ठीक है। सो वो हो गया। देन वी हैव ट्रेडमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपना कितना बार हम लोग कोई लोगो में देखते हैं ऊपर टीएम लिखा हुआ होता है या फिर आर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम अपना ब्रांड को, ब्रांड नेम को तुम अगर रजिस्टर्ड लीगली रजिस्टर करवाता है तो वो हो जाता है ट्रेडमार्क, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है तो आर लिखता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो टीएम लिखता है, ठीक है। बात समझ आया? तो दैट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब लीगली याद रखना, लीगल वर्ड से ट्रेडमार्क याद रखना। ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, कितना बार हम लोग देखते हैं ना, हर कोई कोई प्रोडक्ट के ऊपर टीएम लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो आर लिखा हुआ रहता है, आर लिखा हुआ रहता है, फिर ऐसे गोल बना हुआ रहता है, तो दैट इज अ ट्रेडमार्क, ठीक है। सो बात समझ आया? ब्रांड इज नेस्ले एग्जाम्पल, ठीक है, ब्रांड नेम इज मैगी और किटकैट और मिल्की बार, वट एवर इट इज, ठीक है। देन वी हैव ब्रांड मार्क, जो लोगो है नेस्ले का, जो चिड़िया विड़िया बनाया हुआ था, जो भी है उसका, ठीक है। फिर देन व्हाट इज अ ट्रेडमार्क, जो ऊपर हाँ टीएम लिखा हुआ है, दैट इज अ लीगल, हाँ, ठीक है। तो मतलब लीगली रजिस्टर कराते हैं तो हो जाते हैं, प्रोटेक्शन हो गया ना सॉर्ट ऑफ, लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं तुम्हारा। तो लीगल, अगर लीगल प्रोटेक्शन जो है तुम्हारा रजिस्टर्ड है तो आर लिखता है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो टीएम लिखता है, ठीक है। सो इतना डिटेल्स में जाने का नहीं है, बट बोल दिया। देन वी हैव आफ्टर ब्रांडिंग वी हैव कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जो होता है ना, कि बेचने के बाद जो, जैसे एक कॉल पे हम लोग बात करते हैं कितना बार आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमको स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ज्यादातर लैपटॉप खरीदा तो वारंटी वगैरह रहता है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज अ कस्टमर सपोर्ट सर्विस, मतलब सपोर्ट सर्विस, ठीक है। फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्राइस देता है, रेंज देता है, उन लोग को क्या देते हैं, प्रोडक्ट को प्राइस या रेंज देता है, और वो रेंज जो फिक्स करता है वो फॉर अ वैल्यू होना चाहिए कस्टमर का, मतलब कस्टमर्स को एटलीस्ट मतलब पे तो कर पाए इस प्रोडक्ट के लिए। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी customers have to pay to obtain a product, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुम्हारा बिजनेस चल सकता है नहीं चल सकता है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो लोग खरीदता है ना, तो मेन एक्सचेंजिंग फॉर अ वैल्यू, तो वैल्यू अगर वर्थ नहीं होगा कुछ ना कुछ तो लोग नहीं खरीदेगा, तो दैट इज द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वी हैव प्रमोशन, प्रमोशन जैसे विल टॉक अबाउट, तो प्राइसिंग के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में करने वाला है इन दी प्रोडक्शन मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में तो देखो, हम प्रोडक्शन मिक्स तो तुम लोग का भी एग्जाम में है नहीं, सो ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, तो कंप्लीटेड है। So now we have promotion. Promotion में we have four production, the four promotion mix: personal selling, publicity, sales promotion and advertising. ठीक है। So ये हो गया promotion, मतलब हम लोग कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाते हैं, लोग को हमारे बारे में कैसे पता चलता है, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट दी
फर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज द प्रमोशन। वी हैव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम कैसे लोग तक पहुंचाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं कि मेरा प्रोडक्ट लोग को फिजिकली कैसे प्रोवाइड करेगा, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब व्हाट आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम लोग प्लेस के अंदर पढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होलसेलर के थ्रू डायरेक्टली दे रहा है कि रिटेलर के थ्रू दे रहा है, तो व्हाट इज दैट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर है वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब तुम्हारा गुड्स जो है वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैसे करेगा, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज मतलब from the physical movement of goods from one place to another is known as transportation. But various product like nature of the product, cost, location of the target market should be considered in the choosing the mode of transport. The transport सोच समझ के करना चाहिए according to locations में हम तुम किस जगह बेच रहे हैं, क्या है नहीं है, तो अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब कुछ सारा सामान तो हम लोग जो मैन्युफैक्चर किया सब तो नहीं बेच देगा, कुछ कुछ रह जाएगा, तो हम लोग कहाँ करेगा, स्टोर करके रखेगा, गोडाउन में स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और उसका बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। जैसे अगर आइसक्रीम्स है तो उसको प्रॉपर स्टोरेज का स्पेस क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो जितना भी एडिबल आइटम्स है उसको यूजुअली फ्रिज में रखा जाता है, तो फ्रीजर में है या जो भी, ठीक है। तो ये क्या है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहला प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, डिलेज इन डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई तुम कोई शॉप में गया, वहां पे बोला कि हाँ ये आइटम मेरे पास है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर के पास है, बट अब तो आप उनको ऑर्डर देना पड़ेगा तब आएगा, नहीं। अगर वहीं पे सारा सामान तो हम लोग शॉपकीपर अपना दुकान में शोकेस नहीं कर सकते हैं ना, वो अलग से अपना रखेगा भी, तो जब जो कस्टमर को नीड होगा तब वो वहां से लाके दे देगा। बट अगर उसके पास कोई गोडाउन नहीं है, कुछ भी नहीं, वो उतना ही सामान मंगाया और सारा का सामान शोकेस कर दिया, ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ सामान नहीं है, और अगर सामान खत्म हो गया तो वो कहाँ से लेके आएगा, वो मैन्युफैक्चर को कॉल करेगा, बोलेगा कस्टमर बैठिए एक दिन, हम नेक्स्ट डे आपको सामान चाहिए, तो चलेगा नहीं। तो इट इज क्या है, जैसे जैसे डिमांड आती रहता है कस्टमर का, तो क्या होता है, ये अनअवॉइडेबल डिलीज को रिमूव करता है, ठीक है। सो स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी अनअवॉइडेबल डिलीज इन डिलीवरी। फिर है मार्केटिंग मिक्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बोला मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आता है। व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो पहला बात, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। फर्म, हाँ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लोग मार्केटिंग, वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, तो वो लोग मार्केटिंग कर रहा है 4 पीस से। व्हाट आर द 4 पीस? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, जो एनीथिंग फॉर अ वैल्यू जो एग्जैक्टली कस्टमर के पास जाने वाला है, द गुड और अ सर्विस, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्राइस, प्राइस क्या है, जो अमाउंट फॉर अ मतलब कस्टमर विल पे फॉर अ वैल्यू, है कि नहीं, दैट इज नोन एज अ प्राइस, ठीक है। प्लेस क्या है, प्लेस वो जहां पे एक्सचेंज प्रोसेस हुआ है, प्लेस क्या है, जहाँ एक्चुअली में वो एक्सचेंज हुआ है, तो वहां तक पहुंचा कैसे ना, हाँ, तो वहां तक पहुंचा भी कैसे ना, वो प्लेस तक पहुंचा भी कैसे ना, वो भी प्लेस के अंदर ही आता है, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मतलब लोग तक हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे पहुंचा, लोग तक हमने प्रोडक्ट के बारे में कैसे पहुंचाया, दैट इज प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन इज इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू बाय द सेम, ठीक है। फिर है मार्केटिंग मिक्स में विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कर लिया, तो इसका क्लासिफिकेशन अभी सिलेबस से आउट है, सो विल नॉट डू। देन वी हैव ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वी हैव कवर्ड, व्हाट इज ब्रांड नेम, ठीक है, हम डिटेल्स में बात कर ही लिया। एंड पैकेजिंग आल्सो वी हैव डन। आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। तो पहला लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या है, दैट इज प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज क्या होता है, जैसे कोई टॉफी है, ठीक है, उसके ऊपर एक जो पहला रैपर लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी पैकेज। अब वो टॉफी को हम जब उसके ऊपर और एक सपोज टॉफी को और एक चीज से कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किटकैट है, किटकैट देखा होगा, उसके पहले एक पेपर लगता है, देन वी हैव द लेबलिंग वाला पैकेज, ठीक है। तो जो पेपर लगाना, दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, अनदर लेयर वो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर, तो जो ब्रांड नेम वाला फिक्स्ड है वो,
फिर कितना बार हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, मतलब अब वो सारा सिंगल सिंगल तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ना, गिर जाएगा रास्ता में, तो क्या होगा, एक कार्टून में हम लोग कार्डबोर्ड बॉक्सेस वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, बात समझ आया? तो प्राइमरी पैकेजिंग मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इमीडिएट कंटेनर कवर होता है ऑन द प्रोडक्ट, दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग इज ओवर द प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, सो इट इज द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, हम लोग क्यों करते हैं, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो। ठीक है, अब हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम लोग उसको ऐसे ही रख देगा, ठीक है, गोडाउन में, तो खराब हो जाएगा ना देश, मतलब कोई बॉक्सेस पे रखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए भी अलग अलग बॉक्स पे रखना पड़ेगा ना, तो दैट इज दी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, लेबलिंग वी हैव डिड, व्हाट इज लेबलिंग, सो लेबल का ज्यादा इतना जानना जरूरी नहीं है। देन वी हैव प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है, हम लोग ऑब्वियस बात है, बायर वो प्रोडक्ट चूज करेगा, जरूरी नहीं कि सस्ता हो, लेकिन उसको वही अफोर्डेबल प्राइस पे अगर कुछ चीज मिल रहा है तो वो भी प्रेफर करेगा, है कि नहीं। सो प्राइसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द एक्सचेंज प्रोसेस, कि लोग खरीदे नहीं खरीदे, मतलब बायर का माइंडसेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस को लेके। प्राइस की वजह से तुम्हारा बिजनेस ऊपर भी जा सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, और डाउनफॉल भी हो सकता है बिजनेस में। ठीक है, हाँ ठीक जी है। देन फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोज एग्जांपल है, तुम ये सिर्फ बेच रहे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट रन, तो तुम्हारा प्राइसिंग उस हिसाब से होगा। अगर तुम बहुत लंबा समय के लिए इस सामान को बेचने वाला है, तो तुम प्राइसिंग उस हिसाब से करेगा। तो क्या है, पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देन वी हैव द प्रोडक्ट कॉस्ट, तुमको उस हिसाब से क्या लग रहा है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमको मैन्युफैक्चर करने में ये प्रोडक्ट को 10 रुपया लगा, ऑब्वियस बात है तुम उसको थोड़ा प्रॉफिट में बेचेगा, 12 रुपया में बेचेगा। तो एक और चीज है डिटरमाइनिंग द प्राइस इज प्रोडक्ट का कॉस्ट। अब तुम खुद से ऐसे डिटरमाइन कर लिया, सपोज 8 रुपया में हम बेचेगा, प्रोडक्ट बनने से पहले ही, कॉस्ट डिटरमाइन होने से पहले ही, तो ये तो तुम्हारा लॉस चला जाएगा। तो पहला क्या होता है, हम लोग पहले कंपनी के बारे में भी तो सोचते हैं ना, कि कंपनी को कॉस्ट कितना लगा, उसमें थोड़ा एड प्रॉफिट करके हम उसको सेल करें। ठीक है, फिर द यूटिलिटी एंड डिमांड। प्रोडक्ट सिर्फ अगर मतलब कस्टमर का व्यू पॉइंट से अगर हम लोग ना देखें कि कस्टमर को कैसा प्रेफर चाहिए, मतलब कैसा प्रेफरेंस है उन लोग का, प्रोडक्ट किस रेंज में चाहिए, तो उन लोग का भी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन और डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ही प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, बात समझ आया? तो दीज आर द फैक्टर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग दी determine the pricing of a product. Then we have physical distribution. Physical distribution मतलब कहाँ से, from manufacturer to मतलब to the place where, मतलब टू द मार्केट कैसे मेरा प्रोडक्ट जाता है। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, थ्रू अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, सो वी हैव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव डायरेक्ट चैनल, मतलब जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं, मतलब अगर बीच में, हाँ हाँ, तो अगर जहां से मैन्युफैक्चर और डायरेक्टली कस्टमर को चला गया, तो दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कितना मिंत्रा में, खुद का मिंत्रा का भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मिंत्रा खुद भी मैन्युफैक्चर करता है, वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाए, किसी के थ्रू तो नहीं जा रहा है, तो दैट इज अ डायरेक्ट चैनल। ठीक है, तो डायरेक्ट चैनल मतलब जीरो लेवल, मतलब हम लोग लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, बीच में कितना मतलब इंटरमीडिएट कितना है, मतलब बीच में जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे एक भी है, नहीं है, डायरेक्टली जा रहा है। तो वन लेवल मतलब इनडायरेक्ट चैनल्स क्या क्या है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब किसी के थ्रू जा रहा है। 1 लेवल मतलब बीच में एक ही मीडिएटर है, वो कौन है, रिटेलर। हो सकता है मैन्युफैक्चर रिटेलर को बेचा, रिटेलर कस्टमर को बेचा। 2 लेवल वहां जहाँ पे मैन्युफैक्चर होलसेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचा, और फिर कस्टमर के पास गया। 3 लेवल क्या होता है, कितना बार मैन्युफैक्चर क्या करता है, एजेंट को कॉल करके बोलता है कि आप होलसेलर्स को ढूंढिए, उन लोग को मेरा सामान पहुंचाइए। फिर होलसेलर को मिलता है, फिर होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर कस्टमर को देता है। तो बीच में कितना आया, 3 जन आया। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ चैनल। ठीक है, इतना समझ में आया टाइप्स ऑफ चैनल। फिर विल शिफ्ट टू प्रमोशन मिक्स। ठीक है, व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन मतलब इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट माय प्रोडक्ट, इन्फॉर्मिंग माय कस्टमर्स अबाउट माय प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रमोशन मतलब अपना प्रोडक्ट के बारे में लोग तक कैसे पहुंचाते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो व्हाट आर द प्रमोशन मिक्स? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, इट इज अ पेड प्रमोशन, हम लोग पैसा देके किसी को कराते हैं, बट इट इज नॉन पर्सनल, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तुम्हारे कस्टमर के पास, तुम पर किसी के थ्रू, मतलब थ्रू, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग मतलब तुम एडवर्टाइज कर रहे हैं इन दी टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो दैट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इट इज एन इम्पर्सनल मतलब नॉन पर्सनल एडवर्टाइज, मतलब नॉन पर्सनल वे ऑफ प्रमोशन। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें पैसा तो लगता है एडवर्टाइजिंग में, तो इट इज अ पेड फॉर्म। फिर है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल मतलब क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये है पर्सनल
मतलब पर्सनली जाके हम सेल करें, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज अ पर्सनल सेल। ठीक है, फिर वी हैव द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है, कितना बार हम देखते हैं कि सेल्स प्रमोशन मतलब कितना बार डिस्काउंट मिलता है, लकी ड्रॉ होता है, या फिर कॉन्टेस्ट वगैरह रखा जाता है, वी मतलब कितना बार हम लोग को वी गेट अ वाउचर्स आल्सो। ठीक है, तो दैट आर सेल्स प्रमोशन, मतलब कुछ मतलब इंसेंटिव दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। मतलब डायरेक्टली हम नहीं बोल रहे कि मेरा प्राइस जो है वो कम हो गया, वी ऑलवेज शो अ डिस्काउंट, वी ऑलवेज शो अ लाइक रिबेट मिल रहा है, या फिर लकी ड्रॉ है, सर्टेन गिफ्ट्स, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, लोग को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तो दैट comes under sales promotion. So these are short term incentives. Okay, then we have ठीक है। publicity. पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी मतलब मतलब पब्लिक को मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना। सो इट इन्वॉल्व, मतलब पब्लिक का बहुत इसमें बड़ा रोल है। पब्लिसिटी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, अब उसको अच्छा लगा मेरा प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, दूसरा लोग तक पहुंचाएगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको एजेंट्स हायर किया, उन लोग को हम बोल दिया कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में मतलब लोग तक पहुंचाओ, कि लोग को कन्विंस करो कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मतलब मार्केट में कितना बार सुनते हैं ना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोग से सुनते, दैट इज अपने आप पब्लिसिटी होता है, इट इज अनपेड, मतलब पेड नहीं होता ये। क्या होता है? ये पेड नहीं होता। ठीक है, पब्लिसिटी मतलब अपने आप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई तुम्हारा कस्टमर है, उसको अच्छा लगा, तो वो जाके अपना फ्रेंड्स को बोला, तो अपना रिलेटिव्स को बोला, तो दैट इज पब्लिसिटी। सो पब्लिसिटी generally takes place when favorable news is presented in the mass media about a product or service. For example, if a manufacturer achieves a breakthrough by developing a car engine, and if this news is covered in the television radio in the form of a new item, मतलब इसके बारे में लोग तक पहुंच गया कि बहुत अच्छा है, मतलब न्यूज चैनल में कवर हो गया, ऐसे न्यूज चैनल वाला दिखा दिया कि इस टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है या कुछ, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा पब्लिसिटी। ये लोग तक पहुंच गया। सो इट इज नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं करा, मतलब अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या हम कस्टमर को पे कर रहे हैं क्या, कि आप जाके मेरे को मेरा प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बोलो? नहीं ना। तो इट इज एन अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। सो व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन मतलब कितना बार फर्म्स वगैरह क्या करता है, वो सेमिनार वगैरह करवाता है, ठीक है, अपना कितना देखा ना, माइक में जाके बोल रहा है रास्ता में, ठीक है। तो इट इज पब्लिक रिलेशन covers a wide range of tactics and usually involved in providing information to independent media sources in hope of gaining favorable coverage. It also involves a mix of promoting specific products, services and even promoting the overall brand of the organization. जैसे काउंसलिंग कराना, ठीक है, प्रेस रिलेशन, ठीक है, प्रेस रिलेशन, प्रोडक्ट पब्लिसिटी, लॉबिंग, ये सब क्या हो गया? इसके अंडर कवर हो गया पब्लिक रिलेशन के अंदर। ठीक है, सो वी आर ठीक है। एंडेड विद द चैप्टर ऑफ मार्केटिंग।